कृष्ण गुरु जी। प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। मंगलाचरण करेंगे भी। ओम अज्ञानस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरूपपदकमलं श्रीरूपं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदांश सहगण विशाखान्वितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरप्रेते नमः। कृष्णां करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप भक्तों का पुनः स्वागत है। अभी प्रपात कोट पढ़ते हैं। तो प्रपात जी ने त्रेदास प्रभु को पत्र लिखा है 27 दिसंबर 1972। नेता का कार्य है कि वह सदैव उत्साही रहे और अन्यों को भी सदैव उत्साही रहने के प्रेरित करे, वही सच्चा नेता होता है। तो प्रपात जी यहाँ पर हमको प्रीचर बनने के लिए क्या योग्यता होती है, ये रूप गोस्वामी ने भी हमको बताया था कि प्रीचर बनने की योग्यता क्या है। आपको स्वयं भी उत्साही होना है और आपको दूसरों को भी उत्साही रखना है। अगर आप स्वयं ही उत्साही नहीं है तो बाकी आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो उत्साही कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें भजन में भी अत्यंत उत्साही होने की बहुत जरूरत है। जब हमारा भजन अच्छा होगा तभी हम उत्साही भी होंगे और हमारे अंदर फिर हमें दूसरों को उत्साह देने का मोटिवेशन होगा। कहते हैं जिसके पास खुद ही विद्या नहीं है वो दूसरों को विद्या क्या देगा। जो खुद ही उत्साही नहीं है वो दूसरों को उत्साह कैसे क्रिएट करेगा। इसलिए अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, आप अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं तो आपको उत्साही होना जरूरी है। जो क्वालिटीज आप दूसरों को देना चाहते हैं वो क्वालिटीज आपके अंदर होने भी अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्णा। ओके, प्रोग्राम का नेक्स्ट शेड्यूल है नरसिंह आरती। अभी चंद्रवंशी नरसिंह आरती करेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। तो नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंह माय नरसिंह प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंह महादेव जय नरसिंह महादेव नरसिंह महादेव जय नरसिंह महादेव जय नरसिंह नरसिंह जय नरसिंह।
प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 विघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की, बख्शनमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सदगुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। रामरी प्रभु, यस प्रभु जी। द सेशन। आप सभी भक्तों मेरी ओर से धन्यवाद प्रणाम हमारे और जगन्नाथ प्रभु की तरफ से। यस प्रभु। तो प्रभु जी हरि हराय नमः कृष्णा यादवाय नमः। ये हम लोग मुझे पीछे साउंड का थोड़ा एक इको आ रहा है, उसको चेक कीजिए, क्या डबल साउंड आ रहा है एक जगह। आपका शायद मोबाइल कोई बिना माइक का गाना होगा, मुझे बिना माइक का गाना होगा जी। थोड़ा इको आवाज आ रहा है, पीछे से इको आ रहा है थोड़ा। बिना माइक के गाते हैं, माइक से आ रहा था इको। हाँ हाँ अभी बेटर है, ज्यादा बेटर है मुझे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीदास हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीदास हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये जगताई करी चरण माता क्या होते विघ्न नाथ विधुना। ये जगताई करे चरण माता क्या होते विघ्न नाथ विधुना। ये जगताई तार मोहि तरदा आता मारा पद एक गोसाई करी चरण माता चावते विघ्न नाथ विधुना। ये गोसाई चार मोहि तरदा सात मारा पद रेणु मोर पंचग्राम। तादेरा चरण सेवे भक्त कनेवा जन्म जन्म होई अभिलाष। तादेरा चरण सेवे भक्त कनेवा जन्म जन्म होई अभिलाष। ये गोसाई
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama
Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Krishna, Hare Krishna, Hare Ramo, Hare Ramo, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Jaya Radha Raman Radha Raman Radha Jaya Radha Pat Sati Radha Radhe 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 Shri Radhe Shri Radhe Jai Krishna Nanda Kumara Madana Gopala Mohan Rupa
जय जय देव हरि गौर हरि जय पतित पावन गौर हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा बलराम हरि हरि बोल। धन्यवाद अमृतदू, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर कीर्तन, आनंद आ गया। चलिए, हमारे बीच में अभी हिज ग्रेस श्रीवास्तव भी प्रेजेंट है, वो भी आ गए हैं, तो मैं उनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगा। तो हिज ग्रेस श्रीवास्तव मधुप्रिया प्रभु के भ्राताश्री है। उन्होंने बीटेक अपना खत्म किया है और बीटेक खत्म करते हुए महाराज जी की सेवा में आ चुके हैं। तो आप कहेंगे श्रीवास्तव का पूरा फैमिली, मतलब खुद के फैमिली और जो कहते हैं मामी जी की फैमिली, वो सब कनेक्टेड है। मधुप्रिया प्रभु की फैमिली, उनके माता पिता, प्रभु जी के माता पिता, प्रभु जी का भाई, प्रभु जी के चचेरे भाई, चाची, ये सब महाराष्ट्र से दीक्षित है। और प्रभु जी सीधे इंजीनियरिंग करते हुए डायरेक्ट महाराज जी की सेवा में आ गए। प्रभु जी ने वहाँ गोविंदा का सेवा भी संभाला है काफी दिन तक। प्रभु जी ने डीटी वर्शिप पुजारी सेवा भी काफी समय तक संभाला है। और प्रभु जी प्रीचिंग में भी वहाँ पर उधमपुर प्रीचिंग जो भी होता है यूथ को प्रीचिंग में, प्रभु जी का वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होता है। तो प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट किया एकदम शॉर्ट नोटिस पे, प्रभु जी शॉर्ट नोटिस पे आ गए। प्रभु जी आपका वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी आप आज का सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सब भक्त लोग क्या सुनना चाहते हैं, रोज मुझे सुनते हैं, तो हर संडे एक नया भक्त उनको समझाएंगे गुरु जी के बारे में, गुरु से संबंध क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसा इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु जी नाउ ओवर टू यू। मैं आपके लिए एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जो हम डेली गुरु शिष्य बुक पढ़ते हैं, उसमें हम जहाँ पर तक पढ़ लिए मैं वो शेयर कंटेंट करता हूँ, उससे आप प्रभु जी सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू नदिया विहारी प्रभु। एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी, यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू प्रभु। ये पूरी संत सभा वाले गुरु, यहाँ से हम लोग हाँ
जितने भी सभी माताएं और भक्त लोग प्रेजेंट हैं, सभी को मेरा हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु महाराज। तो जितने भी अवेलेबल हैं अभी, उनके लिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। संत स्वभाव वाले गुरु को स्वीकार करने से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, विराग उत्पन्न होता है और मूल कृष्ण भावनामृत में फिर से पहुंचना होता है। तो वो आगे भी पढ़ना मुझे। यस प्रभु जी। ओके। जब मनुष्य में उत्तम चेतना जागती है और वह साधु पुरुष को अपना गुरु बनाता है, तो वह वैदिक उपदेश सुनता है, जो दर्शन, कथा, भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के मध्य आदान प्रदान के रूप में होता है। इस प्रकार वह मन में ताजगी का अनुभव करता है और जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है, इस प्रकार वह मन में ताजगी का अनुभव करता है, जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है। इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मिक ज्ञान से की जा सकती है और वह अपने आप को श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त साधु अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेश से संचित ज्ञान में लीन रहे। साधु पुरुषों से प्राप्त ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन है। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चिते ते करिया ऐक्य। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें साधु शास्त्र तथा गुरु की संगति करनी चाहिए। यही इसकी विधि है। भागवत चौथा स्कंद 26वां अध्याय और 12वां श्लोक। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये जो भी मैंने पढ़ा, भागवत के चौथे स्कंद में प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत सुंदर कोट है ये प्रभुपाद जी का। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नित्यानंद पाद गोस्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशितारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सभी जो माताएं और भक्त लोग इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं, सभी महाराज जी से एस्पायरिंग हैं। एक्चुअली मेरा ये पहला सेशन है जूम पर भी और अदरवाइज भी, और नदिया बिहारी प्रभु ने बहुत शॉर्ट नोटिस में मुझे बताया। मैं प्रिपेयर भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं कि किस पैटर्न में ये क्लास होती है, क्या सब रहता है। तो आई होप कि आप जो हैं, जो मैं गुरु कृपा से प्रयास करूंगा, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ भी गलती होती है या मैं नहीं, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। और नदिया बिहारी प्रभु, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगे आउट ऑफ प्लेटफॉर्म है कुछ, तो आप मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने अटेंड भी नहीं किया पहले कि क्या सीक्वेंस रहता है, किस तरीके से बताते हैं जो भी। तो मैं गुरु कृपा से प्रयास करूंगा, जैसा मैंने महाराज जी से सुना है और अन्य भक्तों से, वरिष्ठ भक्तों से मैंने सुना है। हम लोग मुझे वही सुनना। तो जो आज का जी, तो जो आज का जो कोट है प्रभुपाद जी ने जो लिखा है भागवत में, उसमें विशेष रूप से जोर दिया है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते ते करिया एक। गुरु के शब्द, गुरु के जो उपदेश है,
उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चना वंदम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति का जो पहला अंग है वो है श्रवणम। और प्रोपा जी भी कहते थे कि उदाहरण के साथ में कि मान लीजिए हम किसी कमरे में हम सो रहे हैं, निद्रावस्था में हैं, तो उस समय हमारी सभी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, आंखें बंद रहती हैं सोते सोते समय, और हम एक जगह पे लेटे हुए हैं। लेकिन प्रोपा जी कहते थे कि जो हमारी कर्ण इंद्रिय है, जो कान है, जैसे हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो उस समय भी बड़ी एक्टिव रहती है। और यदि तुरंत हमें कोई आवाज लगाए तो हम तुरंत उठ के जो है उसका रेसिप्रोकेट मतलब हम बताते हैं कि अच्छा ऐसा है। मान लीजिए जहाँ पे सो रहे हैं वहां पे आग लग जाए उस कमरे में, और व्यक्ति हमें बोले भैया आग लगी है, तो तुरंत जो है हम एकदम से खड़े हो जाएंगे और तुरंत जो है हम प्रतिकार करेंगे, कमरे से बाहर निकलेंगे या ऐसा करेंगे। तो श्रवणम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नवदा भक्ति, भक्ति का पहला अंग है। श्रवणम से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्रवणम का मतलब है भगवान की कथा को सुनना। और प्रोपा जी यहाँ पे जोर दे रहे हैं गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु जो कहते हैं, गुरु वही बात कहेंगे जो अन्य साधु, जो हमारे अन्य आचार्य हैं, जो अन्य साधु हुए हैं पहले के समय में, वही बात जो है गुरु महाराज दोहराएंगे। उनमें कभी भी द्वैत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे आचार्यों ने कोई और बात कही है या अन्य साधुओं ने कोई और बात कही है, गुरु जी कोई और बात कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। और तीसरा है शास्त्र। गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है कि जो बात गुरु जी कहेंगे वही बात कहेंगे जो हमारे अन्य आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने, हमारी परंपरा के जो अन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हुए पहले, उन्हीं की बात को महाराज दोहराएंगे, गुरु जी दोहराएंगे, और वो वही बात होगी जो शास्त्रों में लिखी हुई है। ये तीनों जो है, गुरु, साधु और शास्त्री, एक ही क्रम में, एक ही लाइन में ये होंगे। और गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक। गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी उपदेश निकलते हैं, उनको हमें अपने हृदय में धारण करना है। चित्ते ते करिया एक, अपने हृदय में जो है उनको हमें धारण करना है। कैसे धारण करना है? हमें प्रयास करना है कि महाराज या गुरु जी हमें जो भी बात बताएं उनको हम अपने जीवन में आचरण में लेकर आए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम कितने गंभीर हैं भक्ति के प्रति, भक्ति मार्ग में कितने गंभीर हैं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि हम आश्रम में रहते हैं या घर में रहते हैं। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारी भावना कैसी है। हम गुरु के शब्दों को, गुरु के उपदेशों को हम किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं और उन पे अमल करने के लिए, उन पे आचरण करने के लिए हम कितने तत्पर हैं, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ। भक्ति सिद्धार्थ महाराज जो हमारे दादा गुरु हैं, परदादा गुरु, भक्ति सिद्धार्थ महाराज के समय उनके एक शिष्य थे, उनका मुझे नाम स्मरण नहीं है, वो गृहस्थी थे भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज उनकी भावना से बड़े प्रसन्न थे, उनसे बहुत प्रसन्न थे। अन्यथा हमारे जो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी कह सकते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और वो उन्होंने सभी को वैराग्य में बहुत जोर देते थे कि जो भी संसारिक बंधन है, इसके प्रति बहुत सख्त रूप से जो है भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे। जैसे उनका एक भजन है बड़ा प्रिय, बड़ा अच्छा भजन है उनका, दुष्ट मन तुम किसे र वैष्णव। दुष्ट मन तू कैसा वैष्णव है। आप सभी ये भजन इसके बाद देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले महाराज जी ने सुबह का जो सत्संग महाराज करते हैं, मंगल आरती वाला प्रवचन, उसमें महाराज जी ने ये भजन सुनाया था। करीब 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, उसमें महाराज जी ने सुनाया था ये कि मन तू कैसा वैष्णव है, तुझे प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जा रही है, तेरे से संसार के बंधन नहीं छूट रहे हैं, तू अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है।
तेरे मन में तो कुछ है लेकिन दिखाता है कि तू तेरे में बड़ा वैराग्य है, तेरे में बहुत भक्ति है। तो हमें अंदर बाहर से एक होना है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इसमें बहुत जोर देते थे और इसलिए वो प्राय अपने भक्तों को, जो ब्रह्मचारी थे, जो भक्त थे, उन्हें यही शिक्षा देते थे कि हमें अंदर बाहर से एक होना है। तो उनके एक शिष्य थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, जिनसे वो बड़े प्रसन्न थे, और वो जो उनके शिष्य थे वो गृहस्थी थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। अब प्रसन्न क्यों थे? उनकी भावना के कारण। उनकी भावना कैसी थी? वो कॉलेज में पढ़ाते, प्रोफेसर थे, और जितनी भी उनको सैलरी मिलती थी पूरे महीने की, वो लेकर आते। उस समय तो कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था कि बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी, एक लिफाफे में दी जाती थी सैलरी। तो उनकी जितनी भी सैलरी थी, प्रोफेसर थे, अच्छी उनकी सैलरी थी, तो उस पूरी की पूरी सैलरी जो है वो लाके भक्ति सिद्धांत महाराज के हाथ में दे देते थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज जो है उसमें से जितनी उनकी उस समय, आई थिंक उनकी सैलरी थी शायद 1500 या कुछ इतना लगभग था, और उसमें से भक्ति सिद्धांत महाराज उनको निकाल के 200 रुपए 300 रुपए उनको दे देते थे, मतलब उनका परिवार का गुजारा करने के लिए। उनके मन में कभी नहीं आया कि वो इतना कम देते हैं, मेरा परिवार का गुजारा कैसे होगा, या फिर मतलब उनके मन में कुछ भी ऐसा संदेह नहीं था। उनके अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी, पूरी की पूरी सैलरी लाके उनके हाथ में दे देते, फिर वो उनकी जितनी इच्छा होती है भक्ति सिद्धांत महाराज की, उनको फिर वो देते, कभी कम देते, कभी ज्यादा देते, कभी उनका बड़ी कठिनाई से उनका जो है महीना कटता, इस प्रकार से। तो जो उनके बड़े सन्यासी शिष्य थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, उनसे भी ज्यादा आदर वो उनका करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी भावना के कारण। तो हमें प्रयास करना है कि गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्तित करिया के, जो गुरु के उपदेश हैं उनको हम उन पे मनन चिंतन करें और उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम से। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यहाँ पे माताएं और भक्त हैं वो सभी महाराज जी का सुबह मंगल आरती का प्रवचन अवश्य सुनते होंगे, और यदि नहीं सुनते हैं तो आपको सुनना चाहिए। क्योंकि गुरु को जानने का सबसे सरल तरीका क्या है? गुरु को सुनना, श्रवण करना। क्योंकि आप सभी अलग अलग जगह पे हैं, कोई किसी स्थान से हैं, कोई मध्य प्रदेश से हैं, कोई जम्मू कश्मीर से हैं, कोई अलग अलग स्टेट से सभी हैं, कोई गुजरात से हैं, एक पटेल कोई मुझे दिखे वो गुजरात से होंगे। तो अलग अलग स्थान से हैं सभी, तो कैसे गुरु का संग कर सकते हैं? गुरु का संग जो है सबसे आसान तरीके से किया जा सकता है गुरु की वाणी के माध्यम से। गुरु की सेवा, गुरु का संग जो है दो प्रकार से होता है, एक है वाणी के द्वारा और एक है वपु के द्वारा। वपु का मतलब है गुरु का जो शरीर है उसको वपु कहते हैं। तो अब ये तो संभव नहीं है कि हम गुरु महाराज की पर्सनल उनकी सेवा कर पाए, या उनके किसी भी प्रकार के उनके जो शरीर से संबंधित जो भी उनकी सेवा है उसको कर पाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये तो इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वाणी के द्वारा हम सभी गुरु का संग भी कर सकते हैं और गुरु की सेवा भी कर सकते हैं। वो कैसे? गुरु के शब्दों को, गुरु के उपदेशों को ध्यान पूर्वक श्रवण करें, जीवन में धारण करें, उन पे आचरण करें, और अन्यों को भी जो है पहले स्वयं उस पे आचरण करें, फिर अन्यों को भी प्रेरित करें। तो प्रभु जी वो कोड जरा दिखाएंगे, शेयर करेंगे नदिया बिहारी प्रभु फिर से। यस प्रभु जी। तो इस प्रकार जो है हमें यहाँ भी जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मनुष्य में उत्तम चेतना जागती है और वह साधु पुरुष को अपना गुरु बनाता है तो वह वैदिक उपदेश सुनता है, जो दर्शन कथा भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के मध्य आदान प्रदान के रूप में होता है। तो जब हमारे सुकृति, अनेक जन्मों के पुण्य कर्म जो हमारी जागृत होते हैं और कई जन्मों के जो संस्कार हैं जब वो बहुत प्रबल हो जाते हैं, तब जाके जो है हमें बात समझ आती है कि साधु पुरुष को हमें गुरु बनाना है। और मैं इससे पहले भी ये प्रभु जी ने मुझे भेजा था, तो मैं ये पढ़ रहा था कुछ पेज इसी पुस्तक के, तो उसमें एक बात जो है तो बार बार प्रभुपाद जी ने लिखी है गुरु के संबंध में, वो है प्रमाणिक। प्रमाणिक गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु का अर्थ है वैष्णव, गुरु प्रमाणिक होना चाहिए। इसलिए ये बहुत हमें अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम ऐसी गुरु परंपरा में, इतनी दिव्य गुरु परंपरा में हैं, जो रूप गोस्वामी
भक्ति साक्षात भक्ति माता के पिता रूप गोस्वामी, अन्य षट गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, शिल प्रभुपाद और प्रभुपाद के बाद में जो है गुरु महाराज से जो है हम उनके शरण में आने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। इन जैसे यहाँ पे लिखा है कि दर्शन कथा भक्तों के आख्यान, तो जब हम गुरु का संग करते हैं, गुरु बनाते हैं, साधु पुरुष को अपना गुरु बनाते हैं, तो महाराज हमें क्या वैदिक उपदेश सुनाते हैं, जो वेदों में श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवद गीता में जो वर्णन है उसको महाराज हमें सुनाते हैं। जो दर्शन कथा भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के मध्य आदान प्रदान के रूप में होता है। इस प्रकार हम ताजगी का अनुभव करते हैं। देखिए सभी जितने भी संसार में लोग हैं ना, सभी बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अभी कुछ दिनों से मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था, करीब 15-20 दिन से डेली। आज संडे है तो आज नहीं गए डिस्ट्रीब्यूशन हम। तो अब लोगों से हम मिलते हैं, उनको बताते हैं बुक्स के, तो हम समझ आते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। उनको इतने थके हुए हैं, लोग इतने परेशान हैं, बस संसार में लगे, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे हमें संतुष्टि प्राप्त हो, कैसे हम ताजगी का अनुभव करें, कैसे हम अपने आप को प्रसन्न रख सकें, कैसे संतुष्टि प्राप्त करें। लोग जानते नहीं, उनको पता ही नहीं है। जैसे महाप्रभु ने कहा है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में अनेक आत्माएं भटक रही हैं। कुछ आत्माओं को बेचारे बिना शरीर के भटक रही हैं, कुछ जो शरीर वाली आत्माएं हैं वो भी भटक रही हैं। संसार में सभी लोग जो है भटक रहे हैं, परेशान हैं, उनको नहीं पता क्या करना है। इसलिए वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग जो है अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, या फिर अलग अलग कार्यों में अपने मन को लगाने का प्रयास करते हैं। कई लोग जो है वो खेल कूद में मन को लगाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग जो है वो पॉलिटिक्स में कुछ मोदी के विरोध में बातें करेंगे, कुछ मोदी के समर्थन में बातें करेंगे, कुछ लोग जो है मतलब समाज सेवा की बातें करेंगे, कुछ समाज की समस्याओं के बारे में बातें करेंगे, कुछ लोग अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इसी चिंता में रहेंगे। तो लोग अपने मन को अलग अलग जगह लगाने का प्रयास करते हैं। यही पूरे संसार में चल रहा है, लेकिन कहीं भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। तो हम जो गुरु की शरण में आए हैं, प्रभुपाद के इस आंदोलन में हम किसी प्रकार से अपने भगवान की कृपा से जो हमारा सौभाग्य उदय हुआ है, तो हमें अपने को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी आत्माएं भटक रही हैं, उनमें से कोई ऐसी सौभाग्य मतलब ऐसी ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कोई ऐसी अच्छी आत्माएं होती हैं जो सौभाग्य से जो है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जिनके हृदय में गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से जो है भक्ति लता का बीज जो है वो अंकुरित होता है। तो यदि हम अपने आप को इस श्रेणी में अपने आप को रखें कि हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का, अपने जीवन को सफल करने का हम प्रयास करें, तो फिर हमें इसे बहुत ही गंभीरता से हमको लेना चाहिए। और ये जो क्लास हो रही है पिछले कई महीनों से जो चल रही है, इसका यही उद्देश्य है कि हम गंभीर हों, भक्ति मार्ग में हम गंभीर बने। और महाराज जी बार बार इसी बात को कहते हैं कि देखो समय का कोई भरोसा नहीं है। अब जैसे अभी कोरोना चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ पूरे तरीके से, कोविड-19 जो शुरू हुई बीमारी, और अचानक कई लोग जो है वो चले गए और कईयों की मृत्यु हो गई। अभी भी भारत में मतलब हो रही है, इसके माध्यम मृत्यु हो रही है। पूरे विश्व में आपने देखा कैसा तांडव मचा है इसका। किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक कोई ऐसी समस्या आ जाएगी और जिससे निपटने का हमको साधन नहीं मिलेगा। और आपने भी अपने आसपास आपकी जानकारी में या आपको होगा कि इस प्रकार से जो है लोगों की मृत्यु तक हो गई इससे, इस बीमारी से। और लॉकडाउन में सब परेशान। मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो भी गई, किसी को पॉजिटिव आ गया कोई, तो वो बेचारा इतना परेशान रहेगा जब तक वो ठीक नहीं होता। 14, 15, 20 दिन जो है क्वारंटाइन में सब उसमें कि जो है उसकी पूरी शांति चली जाएगी। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम
यदि इस भक्ति मार्ग में फोन बुलाओ ना। हमें यदि आने का हमें मौका मिला है, तो फिर हम इसको बड़ी गंभीरता से हम जो है इसको ग्रहण करें। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों के संचित ज्ञान में लीन हमें रहना है। जैसे जो श्रोता होते हैं, जैसे लिखा ना कि हमें उपदेशों से संचित ज्ञान में हमें लीन, हमें साधु पुरुषों के ज्ञान को हमें ग्रहण करना है। तो श्रोता दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जैसे जैसे मछली होती है ना, मछली जल में रहती है, तो यदि उसको जल से बाहर निकाला जाए तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका जीवन ही पानी के अंदर है। जब तक वो पानी में है तब तो सुरक्षित है, तब तक वो जीवित है। पानी से उसको बाहर निकालेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार हमें अपने आप को, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हम गुरु के जो उपदेश हैं, गुरु की जो आज्ञाएं हैं, जो वैदिक ज्ञान है, भगवत गीता है या प्रभुपाद जी ने जो बातें बताई हैं, अपने ग्रंथों में बताई हैं, उनमें हम अपने आप को इस प्रकार से लीन करें, इस प्रकार से उनको सुनने में अपने मन को लगाएं कि जैसे ही हम उससे दूर हो तो फिर हमें छटपटाहट का हमें अनुभव होना चाहिए कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। और प्राय मैंने देखा है कि भक्तों के साथ में ऐसा अनुभव होता है, ऐसा भक्तों को जो मतलब आश्रम में रहते हैं, मान लीजिए वो संसार के लोगों से कभी मैं जो गंभीर भक्त हैं, जब वो, या मैंने अपने आप से भी मैंने खुद अनुभव किया है कि जब तक आश्रम में है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही संसार में मान लीजिए किसी के घर में जाते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति से मिलते हैं, तो उन लोगों की जो बातें होती हैं, उनके जो कार्यकलाप होते हैं, उनका जो आचरण होता है, वो बहुत ही विचलित करने वाला होता है। वो मतलब वो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार कहाँ फंस गए, यहाँ से निकले अपने आश्रम में, अपने मंदिर में, जो प्रभुपाद जी के जो सेंटर है वहां पे वापिस जाएं, और वहां पे पहुंच के ही जो हमें तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसा ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए कि संसार के लोगों के बीच में जो है हमारा रहना जो है वो कठिन हो जाए। ऐसा इस प्रकार से हमें अपने आप को बनाना है। और ये तभी होगा जब हम गंभीरता पूर्वक गुरु के आदेशों को श्रवण करेंगे और उनको जो है उन पे आचरण करने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए अब देखो महाराज जी, जैसे इस समय महाराज जी की अवस्था जो है अभी काफी अवस्था है, कई बार श्वास भी महाराज जी का थोड़ा ऐसा रहता है, इतना ठीक नहीं रहता महाराज जी का, लेकिन फिर भी महाराज जी इतना प्रयास करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, मंगल आरती में आके प्रवचन करते हैं ऐसे। और हमें जो है भक्तों से श्रवण करना चाहिए गुरु के बारे में, महाराज जी के बारे में, कि महाराज जी के आप हमें बताएं। अभी मेरी ये क्लास से थोड़े समय पहले, 1-1.5 घंटा पहले, मैं सेवा डेटिस में सेवा कर आया। उसके बाद मेरी हेड पुजारी है हमारे कृष्ण गोपाल प्रभु, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ऐसी चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी की चर्चा शुरू हो गई महाराज जी के प्रसादम के बारे में, कि महाराज जी कुछ उन्होंने अपने, क्योंकि वो महाराज जी का प्रसादम मनाते हैं शाम को, तो उन्होंने कुछ लीलाएं बताई महाराज जी के उसके प्रसादम के विषय में। हालांकि मतलब महाराज जी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ, और कुछ ना कुछ सुनने में, दर्शन महाराज जी का जो वो सब रहता है, सुनने में रहता है, लेकिन फिर भी जो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी तो इतना आनंद आ रहा था महाराज जी के बारे में चर्चा करने में। उनकी कुछ उन्होंने बातें बताई, कुछ मैंने शेयर की, तो इतना आनंद आ रहा था उसमें। जबकि महाराज जी भी यहीं पर है, ऐसा नहीं कि महाराज जी से दूर है, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा करने में, उनके बारे में बात करने में बड़ा आनंद आ रहा था महाराज जी के बारे में। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा दिव्य होता है, बहुत ही दिव्य होता है और बहुत ही आनंददायक होता है। देखो भाई, ये सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे ऐसे आदर्श गुरु प्राप्त हुए जो कि प्रमाणिक तो है ही, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। ये महाराज जी के प्रवचनों से, महाराज जी के आचरण से हम समझ सकते हैं महाराज जी की अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, और उनका जो भक्ति के प्रति जो जैसा उनका वैराग्य है, जैसे उनकी साधना है, जैसा उनका भजन है, तो इनसे हम ये कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं बातों से।
तो महाराज जी ऐसे प्रमाणिक और ऐसे विशुद्ध भक्त जो है हमें प्राप्त हुए, तो हमें आपको बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। इसलिए हमें प्रयास करना है कि क्योंकि प्राय ऐसा देखने में आता है कि बहुत लोग जो है वो दिखाते तो हैं, हम भी महाराज जी के बारे में दिखाएंगे, हम जी बहुत उनके अच्छे शिष्य हैं, ऐसा है, लेकिन वो महाराज जी का सत्संग तक नहीं सुनते हैं, प्रवचन तक नहीं सुनते हैं महाराज जी का। तो किस प्रकार से महाराज जी का हम संग कर पाएंगे, कैसे महाराज जी का जो सत्संग हम कर पाएंगे, कैसे महाराज जी को हम समझ पाएंगे और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कई जगह ये स्पष्ट लिखा है कि गुरु की कृपा से ही, गुरु को श्रवण करने से ही और गुरु के माध्यम से ही जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आप कितना ही साधन भजन कर लीजिए अपने स्तर पे, उतना कर भी नहीं सकते। कहाँ संसार में रह के साधन भजन होता है? हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक गुरु की कृपा हम पे ना हो। और गुरु की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुरु को गुरु के अनुसार अपने जीवन को ढालना। जैसा गुरु हमसे चाहते हैं वैसा हमें प्रयास करना है, और ये कोई भी कर सकता है। हम आश्रम में जो रहते हैं फुल टाइम वो भी कर सकते हैं, और जो घर में रहते हैं परिवार के बीच में रहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगे लिखा है लास्ट में इसमें कोट में, यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपने मूल कृष्ण कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें साधु शास्त्र तथा गुरु की संगति करनी चाहिए, यही इसकी विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि गुरु का संग करना, गुरु की संगति करना। अब जैसे ये जो चल रहा है, जो क्लास चलती है, आई थिंक ये संडे क्लास है और डेली भी नदिया प्रभु क्लास लेते हैं आपकी, ये क्या है? ये भी गुरु की संगति करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इसके जो कोट का जो पिछला वाला पार्ट था इसका, ये प्रभु जी दिखाएंगे। हाँ, इसमें देखिए, इसमें लिखा है जब मनुष्य में उत्तम चेतना जागती है तो वह साधु पुरुष को अपना गुरु बनाता है। थोड़ा प्रभु जी और ऊपर कीजिएगा, वो ओरिजिनल कोट जो है प्रभुपाद का। संत स्वभाव वाले गुरु को स्वीकार करने से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, वैराग उत्पन्न होता है और मूल कृष्ण भावनावृत्ति में फिर से पहुंचना होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें कैसे प्राप्त होता है और वैराग कैसे उत्पन्न होता है? जब हम गुरु को जो है हम स्वीकार करते हैं और मूल कृष्ण भावनामृत में हम फिर से पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये प्रयास करना है कि हम गंभीरता पूर्वक इस बात को हम जो है हम समझें, इस मिशन को। प्रभुपाद जी ने बहुत कृपा करके जो है ये हमें आंदोलन ये चलाया, प्रभुपाद जी ने हम सब पे कृपा की, लेकिन कमी हमारी ही तरफ से है, हम गंभीर नहीं बनते हैं। इसलिए हमें, जैसे मैं कल मेरी एक माता जी से बात हो रही थी, वो भी एस्पायरिंग है, मैं नहीं नाम लूंगा उनका या उनके बारे में बताऊंगा। तो उनसे मेरी बात हो रही थी माता जी से, तो वो भी दीक्षा लेना चाहते हैं महाराज जी से। तो मेरे को उनकी बातों से लगा कि वो महाराज जी में, गुरु महाराज में और अन्य किसी और की भी बात हो रही थी, कोई और साधु किसी की बात हो रही थी, तो उनको, मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से कि उनको अंतर नहीं पता कि प्रमाणिक गुरु या जो प्रमाणिक नहीं है, अप्रमाणिक गुरु है, उनमें अंतर क्या है। जबकि वो इसी क्लास भी अटेंड करते हो सकते हैं, अभी भी वो माता जी हो और सुन रहे हो इस प्रकार से। तो हमें, जब तक हम अंतर नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता लगेगा कि महाराज जी की स्थिति क्या है। जो हमारे आचार्य हुए, जो प्रभुपाद जी हैं, जो महाराज जी हैं, उनके प्रभुपाद जी, उनके बाद महाराज जी हैं, जिनसे आप सभी दीक्षा भी लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति मार्ग में, उनकी स्थिति क्या है, उनका स्तर क्या है, और तब तक जो है हमारी श्रद्धा गुरु में उस प्रकार से फिक्स नहीं हो सकती जैसी होनी चाहिए। जैसे महाराज जी की अपने गुरु में, प्रभुपाद जी में जैसी श्रद्धा है, प्रभुपाद जी में जैसी उनकी श्रद्धा महाराज जी की है, उनके प्रवचनों से हम समझ सकते हैं। तो वैसी श्रद्धा जो है हमें भी प्रयास करना चाहिए गुरु के विषय में, अपने गुरु के बारे में
हमारी श्रद्धा वैसे उत्पन्न हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए ऐसा। और वो कैसे होगा, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि तुरंत जो है चुटकी बजा के या इस लेक्चर के बाद या फिर कुछ समय 2-4 महीने में ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें वैसा बनने का करने का हमें प्रयास करना है। वो कैसे होगा? हमें गुरु को ठीक प्रकार से समझें, उनको श्रवण करें, उनके उपदेशों को हृदय में धारण करें, ग्रहण करें और उनके विषय में चर्चा करें। जो अन्य वरिष्ठ भक्त हैं, जैसे नदिया प्रभु हैं या अनुज प्रभु, इंद्र अनुज प्रभु, वो भी संडे को क्लास लेते हैं, उनसे हम चर्चा करें और गंभीर जो है उनसे प्रश्न करें, गंभीरता पूर्वक प्रश्न करें। और फिर उनको ऐसा नहीं कि खाली प्रश्न कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हमें कितना ज्ञान है, हम कितना गंभीर है, लेकिन उनको अपने आचरण में पालन नहीं करते हैं। लेक्चर तो सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, ऑनलाइन ये जूम पे क्लास अप करेंगे, लेकिन जब संसार में जो है अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें गंभीर बनना है भक्ति में और उसके लिए थोड़ा हमें एग्रेसिव बनना होता है गंभीर बनने के लिए, क्योंकि जैसे महाराज जी अक्सर कहते हैं समय बड़ा कम है, सफर बड़ा लंबा है। और महाराज जी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग वाली बात नहीं करते हैं। महाराज जी ये चाहते हैं हम सभी से कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। क्यों? क्योंकि हम सब कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं। तो महाराज जी चाहते हैं कि हम सब करें, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें। जो जिस भी अवस्था में इस आंदोलन में आया या महाराज जी के संपर्क में आया है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको गंभीरता पूर्वक बनना, आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए हम कुछ बातें हैं जो कि इसमें बड़ी सहायता, मतलब हमारी हेल्प करती हैं। एक तो सबसे पहले तो जो माता जी मुझे कल मिली जिनके बारे में बता रहा था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा माता जी आप थोड़ा जप अपना बढ़ाइए। उन्होंने कहा मैं 16 माला करती हूँ। मैंने कहा 16 तो करनी है, वो तो प्रभुपाद ने कहा ही है 16 माला तो करनी है, वो तो नियम भी है दीक्षा के लिए भी और जो बेसिक नियम है। लेकिन आप 16 माला क्यों, आप 64 माला कीजिए ना। मैंने कहा अब दीक्षा भी आपको लेनी है, तो महाराज जी भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि हम अपने जप को बढ़ाएं। उसके लिए भगवान ने भी कहा है भगवत गीता में, अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। हमें अभ्यास करना है, अपने साधन भजन को बढ़ाना है और साथ में वैराग्यं च गृह्यते, अपने हृदय में वैराग्य भी उत्पन्न करना है। क्योंकि प्राय से देखा जाता है कि संसार में रह के ना, अब आपने सभी ने यदि महाराज जी के सत्संग आपने सुने हो, प्रवचन आपने महाराज जी के सुने हो, तो महाराज जी सभी को मतलब समय के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार महाराज जी कहते हैं कि भाई आप सभी जो हैं, आप घर छोड़ के आश्रम में आ जाइए, यहाँ पे आइए, भक्ति कीजिए। तो महाराज जी के कहने का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है महाराज जी का ऐसा कहने का? जो यदि आपने सुना हो, महाराज जी अक्सर पर्सनली भी कहते हैं, मतलब अभी तो कम कहते हैं, इतना नहीं, लेकिन कहते हैं कि आप आश्रम में आ जाओ, भजन करो, बस भक्ति करो, संसार में कुछ नहीं। क्योंकि महाराज चाहते हैं कि हमारा जो आसक्ति है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, वो कम हो। और महाराज जिस बात को जानते हैं, क्योंकि महाराज अनुभवी हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनको पता है संसार की क्या माया जो है किस प्रकार कार्य करती है। क्योंकि महाराज जानते हैं कि संसार में रह के, घर में रह के हमारा जो आसक्ति है ना, वो हमारी कम नहीं होती है। जैसे प्राय जो वृद्धावस्था के जो माताएं हैं या जो होते हैं, उन्हें प्राय उनकी आसक्ति रहती है अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, पोतों के प्रति उनकी आसक्ति प्राय देखी जाती है। जब कितनी अवस्था होने के बाद भी आसक्ति छूटती नहीं है, छोटी छोटी बातें उनको विचलित करती हैं। तो महाराज जी का कहने का यही अर्थ होता है कि वैराग्य से, भगवान के जो शब्द है कि वैराग्य को कैसे लेकर आए हृदय में, कैसे धारण करें, वो वैराग्य जो है हमारे हृदय में जागना चाहिए। कम से कम हमें, हम जिस भी अवस्था में रह रहे हैं, जिस भी स्थान में हम रह रहे हैं, हमें कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस बात को समझें कि संसार से जो है हमें अनासक्त होना है। क्योंकि संसार तो एक दिन छोड़ना है, सभी को छोड़ना है, आपको भी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, सभी को छोड़ना है। तो अपने हृदय में धीरे धीरे संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करना है, भगवान के चरणों में लगाना है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो फिर ठीक है। फिर हम घर में रहकर भी जो है, यदि हम अनासक्त भाव से हैं, मतलब घर की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमें विचलित नहीं करती हैं, हम अपने मन को भजन में लगाते हैं, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने खाना नहीं खाया,
वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। हमें अभ्यास भी करना है, साधना भजन अपना बढ़ाना है और हमें संसार से प्रयास करना है कि अब अनासक्त हम रहें, अनासक्त होने का हम प्रयास करें। अपने हृदय में वैराग्य को धारण करें कि संसार क्या है, एक दिन छोड़ना है, सभी को छोड़ना है। तो जो आगे का हमारा जीवन है, जो हमें उसके लिए हमें प्रयास करना है, गंभीर बनना है उसके लिए। और ये जो अनुभूति है, ये अवस्था है जो है, ये कैसे हम इस तक पहुंच सकते हैं? जब हम गुरु को गंभीरता पूर्वक श्रवण करेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि सभी महाराज जी का सुबह का जो प्रवचन है, अब जैसे आज महाराज जी नहीं आ पाए, तो पहले के प्रवचन आप सुन सकते हैं महाराज जी के। पहले के जो प्रवचन महाराज जी के हैं, तो वो आप जरूर सुने, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। मैंने गुरु मेरे पे ऐसी महाराज जी की कृपा रही कि मैंने बचपन से मतलब मैंने महाराज जी को सुना काफी छोटी अवस्था से, और किसी और के प्रवचन सुनने में मेरा मन ही नहीं लगता था। मतलब कभी मेरा प्रयास भी किया कि औरों के भी सत्संग में सुनूं, प्रवचन सुनूं, क्योंकि घर में वैसा माहौल था भक्ति वाला, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया कि मुझे किसी दूसरे के प्रवचन अच्छे ही नहीं लगे मुझे। कभी कभी सुने ही नहीं मैंने इस प्रकार से। तो अभी जब मैं कभी दूसरों को सुनता हूँ, कभी प्रचार के लिए हमें सुनना भी पड़ता है कई बार, और भी इस्कॉन के भक्त लोग हैं उनके सुनने पड़ते हैं। तो महाराज जी के जो सत्संग प्रवचन है वो इतने सुने हैं, मतलब वो जो उनका प्रभाव एक बैठ गया है दिमाग के ऊपर, उनका जो एक महाराज जी की बातें जो हृदय में बैठ गई हैं उन्हीं की कृपा से, तो उससे ना अभी बाकी बातें बिल्कुल ऐसे लगती हैं कि अब जो बाकी लोग कहते हैं, महाराज जी तो इनसे कहीं आगे की बातें कहते हैं। महाराज जी के स्तर तक पहुंचना जो है, मतलब इनके बस की बात नहीं है। मतलब जो महाराज जी आप खुद भी इस बात को अनुभव कर पाएंगे यदि आप गंभीरता पूर्वक महाराज जी के उपदेशों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और उनको जो अपने जीवन के आचरण में उनको लाने का प्रयास करेंगे। और जैसे ये सभी एक प्रकार से तैयारी चल रही है कि हम महाराज जी को अच्छे से जाने, प्रभुपाद जी को अच्छे से जाने, इस आंदोलन को, महाप्रभु का जो मिशन है इसको हम अच्छे से जाने, और अ, आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करने के बाद में जो है हम गंभीरता पूर्वक भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ें। इसके लिए ये जो है ये चल रहा है, ताकि हम उस अवस्था को प्राप्त हो जो कि एक शिष्य के लिए, एक आदर्श शिष्य के लिए जो होनी चाहिए। क्योंकि एक आदर्श गुरु हमें प्राप्त है, हमारे सामने उपस्थित है, तो जो हमें एक आदर्श शिष्य जो है वो हमें बनना है, यही हमारा कर्तव्य है, ऐसा हमें बनना चाहिए। तो उसके लिए जो है अब सब कुछ है, बस हमें अपने मतलब निर्मल हृदय से वो प्रयास करना है, शुद्ध हृदय से वो प्रयास करना है कि हम इस मार्ग में जो है हम आगे बढ़े गंभीरता पूर्वक। और निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे भक्तों का संघ हमें प्राप्त है, चाहे वो नदिया प्रभु हो या इंद्रधनुष प्रभु हो या मधुप्रिय प्रभु हो, और महाराज जी तो है ही, तो उनके माध्यम से जो हम हमारे हृदय में जो भी डाउट है उनको हम क्लियर कर सकते हैं। इन सभी भक्तों ने बहुत महाराज जी का संग किया है, और सभी की श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है महाराज जी के प्रति, उनके चरणों में। तो हम भी इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी के उपदेशों के माध्यम से जो उन्होंने शास्त्रों में लिखे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के शब्द क्या है, शास्त्र हैं। उनके शास्त्रों के और प्रभुपाद जी के जो जो वो कहते हैं वही उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, अपने बुक्स में लिखा है प्रभुपाद जी ने, और वही बातें जो है हम महाराज जी के जीवन से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं उन्हीं बातों को, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना है कि हमें ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए, ऐसे हमें दादा गुरु हमें प्राप्त हुए, प्रभुपाद जी हमें प्राप्त हुए, और इतनी महान गुरु परंपरा में आने का सौभाग्य मिला, जो कि इतने संसार में आत्माएं भटक रही हैं, उनमें से हम भाग्यशाली कुछ जीव हैं। तो हम अपने इस सौभाग्य को जो है हम जो एक मतलब कह लीजिए कि जो उसमें हम बदलें अपने आप को, एक जीत में बदलें कि हम जो है जो भी एक हम अपने लक्ष्य तक हम पहुंच पाए, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए जो है जैसे महाराज जी का भी कुछ दिनों से सत्संग महाराज जी कर रहे हैं सुबह, तो उसमें महाराज जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर महाराज जी ने बहुत जोर दिया। महाराज जी ने कहा कि प्रभुपाद जी से बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान भी भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68वां और 69वें श्लोक में महाराज भगवान कह रहे हैं कि जो इसका प्रचार करता मुझे बड़ा प्रिय है। तो अब यहाँ पे भक्तों ने सबने प्रयास किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का,
यहाँ तक कि जो बिजी थे पुजारी और अन्य जो भक्त हैं, माताएं हैं, बेशक वो समय नहीं था, लेकिन 2 4 10 किताबें सभी ने प्रयास किया। क्यों? क्योंकि महाराज जी से प्रसन्न है। महाराज जी की प्रसन्नता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गुरु यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, कि गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु के माध्यम से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमें देखो, महाराज जो है, भगवान जो है वो केवल प्रयास देखते हैं। वो सफलता नहीं देखते हैं कि हम इस कार्य में सफल हुए असफल हुए। वो देखते हैं कि हमारी भावना कैसी है और क्या हमने सच्चे हृदय से हमने प्रयास किया। तो आई होप कि आपने भी प्रयास किया होगा पुस्तक वितरण करने का, या फिर पुस्तक वितरण अगर आप नहीं कर पाते, जैसे कुछ माताएं हैं जो कि मतलब नहीं कर जा सकती, या कोई भी कारण हो सकता है कि हम नहीं कर पाए पुस्तक वितरण, तो फिर हमें इस आज्ञा को इस तरीके से समझना है कि हम अन्यों को कृष्ण भावनामृत के विषय में बताने का हम प्रयास करें। इतना तो हम कर सकते हैं ना। जैसे महाप्रभु ने कहा है, अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ए देश, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि मेरी आज्ञा से तुम गुरु हो जाओ और जितना तुम जानते हो, जो तुम जानते हो, जो कृष्ण का तुम जानते हो, उतना जो उपदेश है तुम जो है तुम और अन्यों को बताओ। तो इस प्रकार यदि हम अन्यों को भगवान के विषय में बताएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने जो भी स्थान पे हम रह रहे हैं, जो भी हमारे संपर्क के लोग हैं, उनको यदि हम इस प्रकार से बताएं, तो एक प्रकार से हम भी पुस्तक वितरण कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद के पुस्तकों में लिखी बातों को ही हम दूसरों को दोहरा रहे हैं। छोटी छोटी बातों से जो है, इन छोटी छोटी बातों से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जो महाराज हमसे चाहते हैं, जिससे हम इस भाव बंधन से छूट सकते हैं, इस संसार के दुखों से, कष्टों से जो है हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब कोई प्रश्न है किसी का, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। नदिया बिहारी प्रभु, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको मैं म्यूट करूंगा, फिर आप वन बाय वन आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जिस भक्त का जो भी प्रश्न है, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे अगर कृष्ण किसी भक्त को प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी। प्रभु जी प्लीज फिर से बोलिए। जी, 1 सेकेंड। हरे कृष्णा, अगर किसी भक्त को प्रश्न है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी मुझे ओके। शिरासुर सबको एकदम क्लियर है। आपने जो इतने सिंपल तरीके से सबको भक्तों को समझाया है, तो भक्त लोग कितना समझ गए। एक प्रभु जी है देहरादून से, प्रकाश चंद्र भट्ट, वो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रकाश प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा के विलीन हो जाती है, तो जो हमारे कर्मों का दंड भोगना पड़ता है, जो कहते हैं नरक है, ये है, वो है, वो कौन भोगता है? वो क्या चीज है? नहीं, जो आपने कहा ना कि शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, ये बात तो ठीक है जी। लेकिन जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ऐसा नहीं है जी। हमारी जो आत्मा है ना, वो इस जी। शरीर को त्यागने के बाद में अपने कर्म जी। के अनुसार जो है वो ट्रेवल करती है। जी। जैसे हमने कर्म किए हैं इस जन्म में, उसके जी। अनुसार या तो हम ऊपर की योनियों में जा सकते हैं, स्वर्ग इत्यादि लोकों में हम जा सकते हैं, या फिर यदि हमने बुरे कर्म किए होंगे, शास्त्रों के प्रतिकूल कर्म होंगे, तो हम नीचे के लोकों में जाएंगे, या फिर जी। पशु योनियों में हमें प्राप्त होगी, जी। पशु योनि में जाएंगे। और यदि जो है
हमारे बहुत ही खराब कर्म होंगे तो हो सकता है कि पहले हमें नरक की यात्रा करनी पड़े, वहां पे कष्टों जी। को भोगना पड़े, उसके बाद में फिर हमें जो है अन्य योनियों में जो है हमें मनुष्य शरीर भी प्राप्त ना हो, फिर जी। नरक में जाने के बाद में हमें पशु योनि इत्यादि जो है 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़े। नहीं, तो जब शरीर जब त्यागने के बाद में जी जी शरीर जब त्यागने के जीव बाद जो में जो है गीता में लिखा हाँ हाँ जी गीता में लिखा है कि जीव जो है तुरंत देहांतर कर देता है, जी दूसरे देह में चले जाता है। जी जी तो जी ये और ये जो बताते रौ नरक है, ये 50 तरह के नरक हैं, इनमें इनमें वो कौन सा वो है वो भोग करता है उसका, जब उसका देखो शरीर देहांतरण हो गया, जब दूसरे जब देह में चला गया। हाँ दूसरी देह में जाने का अर्थ ये है कि या तो हमें तुरंत अपने कर्म के अनुसार दूसरी देह प्राप्त हो जाती है, वो मनुष्य जी की भी हो सकती है और अधम योनि भी हो सकती है, पशु की योनि भी। मान लीजिए यदि हम पशु योनि में चले गए, उसको भी जी तो देहांतरण कहा जाएगा ना, जी जी उसको भी देहांतरण कहा जाएगा। और जी यदि हमारे इतने खराब कर्म है, इतने खराब कर्म है कि हमें पशु योनि का भी शरीर हमें जो है प्राप्त नहीं होगा, जी हमें नरक जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ना एक अन्य योनि हमको प्राप्त होती है, वो उसको भी देहांतरण ही कहा जाएगा। जी उसके लिए जो है हमें जी मेरे को एक शब्द याद नहीं आ रहा, वो योनि कौन सी होती है, जी जी भोग योनि कहते हैं उसको। जी वो हमें प्राप्त होती है। उस योनि में प्राप्त करने के बाद में हम नरक जाते हैं। जी जी हाँ उसमें भी पूरा वर्णन है भागवतम के पंचम स्कंद में, जहाँ 32 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उसमें वर्णन आता है कि वो बिल्कुल छोटी सी योनि होती है और नरक का जो द्वार है वहां से हमको उसमें ले जाया जाता है। ये भी देहांतरण है। जी कष्ट भोगने के लिए हमें जो है पंच तत्व के शरीर को छोड़ के हमें वो योनि वो मिली है, जिससे हम नरक में कष्ट भोगेंगे। जी और फिर जो है हम जब हमारे इतने हम कष्ट भोग चुके होंगे कि हमने जो भी एक गलत काम किए, अपराध किए, वो हमारे हम भोग चुके हैं, फिर हमें जो है 84 लाख योनियों में हमें फिर से डाला जाएगा, फिर से देहांतरण होगा। और उसके बाद में जो है हमें फिर 84 लाख योनियों को गुजरने के बाद में हमें फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा जी और फिर हमारे धीरे धीरे हमारा एलिवेशन होगा। अच्छा जी। तो ये भोग करने के लिए भी एक योनि मिलेगी मतलब। हाँ भोग करने के लिए भी योनि मिलेगी और ये भी देहांतरण का ही एक हिस्सा है, इसको भी पार्ट देहांतरण है ही कहा जाएगा इसको। हाँ जी ये भी जो भगवान ने कहा ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा जी तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य न भूयति, ये उसी का पार्ट है। अच्छा जी उसके लिए अच्छा भी हमें जो है योनि प्राप्त होती है। तो अच्छा ऐसा नहीं मानिए कि हमें शरीर त्यागने के बाद तुरंत कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा, जी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है। जी 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 ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी प्रतिभा जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। डिस्काउंट तुम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, हम ये पंच तत्व नहीं समझे, जे पंच तत्व क्या है? जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर हमारा बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इन्हीं को पंच तत्व कहते हैं ना। ये जिनसे हमारा ये जो शरीर बना है ये पंच तत्व है। अच्छा प्रभु जी। जब 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 इसको जला दिया जाता है तो जी जिनसे शरीर बना है वो सभी अपने अपने उसमें लीन हो जाते हैं। हमारा जो आखिर में क्या बचता है, राख बचती है ना, जी तो वो मिट्टी में हमारा हो गया। जो कुछ हमारे शरीर का जो इस भौतिक शरीर का जो भाग है, कुछ हवा में विलीन हो जाता है, कुछ जल में वो विलीन हो जाता है, कुछ आकाश में लीन हो जाता है और आखिर में कुछ मिट्टी में लीन हो जाता है और हमारी आत्मा जो है वो शरीर का त्याग कर देती है। थैंक यू प्रभु जी। पंच हरे तत्व कृष्ण। मतलब इन्हीं में हमारा मिल जाता है। हरे कृष्ण। और किसी भक्त को भी प्रश्न है? शिवासपुर किसी भक्त का हैंड रेज नहीं है, ओके तो आई थिंक ज्यादा प्रश्न नहीं। भक्त लोग काफी क्लियर हो गए आपके सिंपल प्रवचनों से। सिंपल आपने जो इतने सुंदर भाषा में समझाया है महाराज की चीजों को और गुरु मुझे शिष्य को। डाउट जी 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 प्रभु। नहीं बुझी, हम एकदम सिंपल है। जितना क्या ना कॉम्प्लेक्स होके समझाना, फिर भक्तों को फिर कई सारे प्रश्न है, उससे बेटर सिंपल भाषा में, जैसे महाराज जी एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बाकी भक्तों में क्या होता है कि इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि हमको लगता है यार हम
हम हम प्रगति कर ही नहीं सकते, लेकिन महाराज के प्रवचन सुन के क्या लगता है, हम प्रगति कर सकते हैं, हमारा भी उद्धार संभव है। तो उसने जितना भक्तों को सरलता से समझाएगा उतना बहुत आवश्यकता होता है। एक माता जी और प्रश्न पूछना चाहते हैं, दीपाली माता जी। जी जी दीपाली माता जी, आपको जी, जी। अनम्यूट किया, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमने भी दीक्षा लेनी है प्रभु महाराज जी। जी, पूरे फुल प्रिपेयर कैसे हों? जैसे 16 माला 4 नियमों का पालन करते हैं, पर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब हम घर में हैं, बाहर जी भी मतलब कुछ टाइम के लिए हम अपने प्रभु से जुड़े रहते हैं, पर जैसे 7-8 घंटों के बाद हम उस संसारिक मतलब चीजों से फिर अटैच्ड हो जाते हैं, पर उस चीज के जी हमें बाद में फिर ये लगता है कि वो हमारा ये रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। बस जी इतनी जी सी जी। ये और तो नियम तो ये पूरे नहीं। हाँ जी माता जी, हाँ मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत ही एक कॉमन समस्या है जो घर में जो रहते हैं कि हम मतलब जब हम मान लीजिए हमने क्लास अटेंड की, प्रवचन सुना या महाराज जी का सत्संग सुना या भक्तों से बात की, तो उस समय अच्छा लगता है, लेकिन 7-8 घंटे बाद या थोड़े समय बाद या 1-2 दिन बाद जो है फिर से हम उसी अवस्था में हमें वो अच्छा लगने लगता है। भगवान ने 14वें अध्याय में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जिसमें भगवान सतो, रजो और तमोगुण के विषय में बताते हैं कि देखिए, क्योंकि इस संसार में क्या होता है, प्राय जो इस संसार का जो स्वभाव है ना, जो स्वरूप है ना, वो रजोगुणी है। इस संसार का जो ये पृथ्वी लोक है, जो मनुष्य जीवन है, ये सभी प्राय रजोगुणी होते हैं। और हमारे आज कलयुग का समय है, संसार में इतना मतलब ऐसी अवस्था, इस समय ऐसा समय आ चुका है कि प्राय लोग या तो रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं। तो इन ज्यादा अब 24 घंटे में हम इन दो गुणों का ज्यादा संग कर रहे हैं, या रजोगुणी या तमोगुणी, तो उनका प्रभाव तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप खुद ही देख लीजिए कि मान लीजिए हम 16 माला जब कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हमने 1 घंटा ये क्लास सुनी और महाराज जी का हमने चलो 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, तो 24 घंटे में हमने 4-5 घंटे हमने ऐसा किया मान लीजिए, और उसमें भी भक्तों को दिक्कत आती है, भाई जब करते हुए हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, मन इधर उधर भटकता है और ऐसा होता है। तो बाकी के जो 20 घंटे हैं उस समय हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं, चाहे समाज में कर रहे हैं, अपने जहाँ पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, दुकान कर रहे हैं, या घर में रह रहे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सोशल सर्कल है हमारा, तो वहाँ तो ऐसे लोग हैं ना जो रजोगुण और तमोगुण का है। तो इसके लिए देखो भगवान बताते हैं 14वें अध्याय में, यदि आप उसको, छोटा सा अध्याय है, यदि उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, भगवान कहते हैं कि हमें क्रमशः हमें उन्नति करनी है, हमें रजोगुण से अपने आप को तमोगुण में नहीं गिराना है, हमें रजोगुण से सतोगुण में आना है, और सतोगुण में आने के स्थित होने के बाद में हमें फिर शुद्ध सतोगुण में आने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले देखो, ये स्टेप बाय स्टेप हमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे हमें लक्ष्य बनाने हैं। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, तभी हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयास करें कि हम किस प्रकार से सतोगुण में हम आ सकते हैं, सतोगुण में किस प्रकार हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करें। वो कैसे हो सकता है, हम प्रयास करें कि ऐसे लोगों का संग कम से कम करें, यदि मान लीजिए मजबूरी में करना भी पड़ रहा है तो फिर उनसे उतना ही मतलब रखें जितनी हमारी आवश्यकता है, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे हो या घर में हो। और बाकी समय जो है हम भक्तों का संग करें, या फिर मतलब अपने दिमाग को भी खाली ना रखें, भक्तों का संग करें, या फिर जो है हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ें, या कीर्तन, या फिर प्रभुपाद जी का कीर्तन चला के रखें। मतलब देखो सभी की अवस्था अलग अलग है, कुछ माताएं हैं, कुछ भक्त हैं, वो घर में रहते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ कहीं भी अलग अलग अवस्था है। तो बहुत सारे वे आउट हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को उसमें लाने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा हमें संघर्ष, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमको। प्रभुपाद जी का महामंत्र की मशीन है, वो हम चला के रखें, कुछ सत्संग कीर्तन हम चला के रखें, महाराज जी का प्रवचन, और उनपे जो है महाराज जी का प्रवचन सुन, चिंतन करें, मन चिंतन करें, बार बार उन पे मेडिटेट कि महाराज जी ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। तो चेतना जो है हमारी फिर वैसी ही बनेगी धीरे धीरे इस प्रकार। तो ये सब करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे हमको। तो इस प्रकार यदि हम ऐसा करेंगे धीरे धीरे जो है, फिर हम अपनी चेतना को स्थित कर सकते हैं सतोगुण में। हाँ, हम प्रयास करते रहें, बार बार हम फेल भी होंगे लेकिन हम लगे रहें, बस यही महाराज जी बार बार कहते हैं कि हमें लगे रहना है, लगे रहना है। ठीक, समय लगेगा लेकिन हाँ लगे रहना है, बस बार बार प्रयास कीजिए। क्योंकि देखो भक्ति मार्ग जो है ना,
वो ना एक पहाड़ की तरह होता है। कभी हम पहाड़ की अलग अलग चोटियां ना, कभी ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, आगे बढ़ते रहना है हमको। ठीक है माता जी, ठीक। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी भक्तों के प्रश्न है? जी है। जी कहिए माता जी, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये है ना गोविंद माधव मेरा छोटा हरे कृष्ण पुत्र, यही डिस्टर्ब कर दिया। जी। कोई बात नहीं, आप मेरे को आवाज, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए माता जी। कुछ गलती से हुआ शायद। ओके ओके, अच्छा गलती से, यस ठीक है। यस, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप बीच बीच में आते रहिए, है ना प्रभु जी। एक माता जी पूछ रही है, एक माता जी पक्का एक माता जी पूछ रही है, अरविना शर्मा माता जी, कि हरे कृष्णा प्रभु जी बस वो मंगल आरती के लिए नहीं उठा जाता, उसका क्या सॉल्यूशन है? चैट बॉक्स में प्रश्न मंगल किया आरती के लिए नहीं उठा जाता तो उसका क्या सॉल्यूशन है? मंगल आरती के लिए नहीं उठा जाता है। अब प्रयास कीजिए शाम को। देखो इसका प्रैक्टिकल यही है कि संध्या समय मत खाइए, दिन में रेस्ट कर लीजिए, जल्दी सो जाइए, अलार्म लगाइए, किसी को बोल सकते हैं। और थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके अपनाइए। और मेरे ख्याल से महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए तो उठना भी चाहिए, नहीं तो दीक्षा नहीं मिलेगी। सबसे क्लियर कट आंसर तो यही है, नहीं उठोगे तो दीक्षा नहीं मिलेगी आपको। यस, लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य दीक्षा है तो उसका एक रास्ता है कि आपको उठना ही पड़ेगा। बाकी जैसा मैंने पहले कहा प्रश्न के उत्तर में कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने चाहिए हमको। तो मान लीजिए आपको बहुत समस्या है उठने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में आप 3 दिन उठिए। या फिर मान लीजिए अब आप कितने बजे उठते हैं मुझे नहीं पता, यदि आप 7 बजे उठते हैं तो पहले 6 बजे उठें, फिर 5 बजे उठें, फिर 4 बजे उठें। इस प्रकार जो है आप एक मतलब 2-3 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर अंदर जो है ऐसा कर सकते हैं धीरे धीरे। हफ्ते में पहले 3 दिन उठें, 1 दिन छोड़ के उठें, इस प्रकार से। और फिर उसको बढ़ाएं, 3 से 4 दिन करें, 4 से 5 दिन करें। तो धीरे धीरे जो है ना, क्योंकि एकदम से जब हम कोई नई चीज करते हैं ना तो हम उसको उसमें स्थापित नहीं हो पाते, पक्के नहीं रह पाते उसमें। धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे, आदत डालेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं। बाकी जो मैंने कहा, रात को नहीं खाना चाहिए, सूरज डूबने के बाद में प्रयास करें। खाना है तो कम खाएं, 1 आधी रोटी खा ली मुश्किल से। रात को जल्दी सो जाइए, जल्दी सो जाएंगे तो फिर अपने आप आँख खुल जाएगी। और जो आँख खुल जाएगी तो उस समय जो है महाराज जी के टोन भी है ना, नदिया प्रभु कभी शेयर कर दीजिएगा इनको। जी प्रभु जी उठो 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 उठो, जीव जागो, ये है। और रात को कुछ पढ़कर सोएं, कोई भी प्रभुपा जी का कोट या फिर कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसा पढ़कर सोएं और प्रयास करके उन पर चिंतन करें। उनमें उससे सपने भी अच्छे आएंगे और सुबह उठने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। या फिर सुबह उठते ही जो है कुछ पढ़ने की आदत डालें, कुछ एक छोटा सा कोट पढ़ लीजिए या प्रभुपा जी का कोई ऐसा 1-2 लाइन का सुबह उठते ही। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम सोते हैं ना तो कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बेड है ना हमारे, वो डबल बेड है, एक भक्त ऊपर सोते हैं, एक नीचे सोते हैं। तो जो नीचे वाला जो भक्त है ना, जब वो जैसे सो रहे हैं, मान लीजिए लेटे हैं वो, तो ऊपर उन्होंने भगवान की फोटो लगा रखी है। तो जैसे आंख खुलती है तो पहले भगवान के दर्शन होते हैं। तो या कुछ कोट लिख देते हैं ऐसा, तो उठते ही जो है स्मरण आता है, अरे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, हमें करना क्या है। तो ऐसा आप अपने सर में प्रयास करें, भक्तों से गाइडेंस लेते रहें। और इंस्पिरेशन जो है वो किसी भी चीज के लिए सबसे जरूरी है। इंस्पिरेशन ये सबसे जरूरी पार्ट होता है। आप सबको जानते भी हो ना, जब तक इंस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगी, प्रेरणा कहीं से नहीं मिलेगी, हम उस कार्य को नहीं कर पाते। मेरा खुद का भी अनुभव है। तो इंस्पिरेशन लेने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं से प्रेरणा जो है ग्रहण करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा जी।
मनोज पे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं सुबह मंडी जाता हूँ, ये नदिया बिहारी प्रभु जी को पता है, तो सुबह सब्जी मंडी जाने के लिए मुझे उठना तो उसी टाइम पड़ता है, 3:45 बजे या 3:30 बजे। तो ठीक मैं है। जब सब्जी मंडी जाता हूँ तो मंगला आरती जो ना तो मैं घर पे कर सकता हूँ ना मैं उस टाइम हो सकता हूँ, तो क्या मुझे है। दीक्षा नहीं मिलेगी फिर? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल मिल सकती है दीक्षा आपको। जैसा मैंने कहा कि भावना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। आप यदि मतलब मंगल आरती का मतलब क्या है, हमारी जो चेतना है वो देखो आप मंडी जाते हैं, यदि आपको मंगल हाँ आरती जी। याद है, आप मंडी जाते जाते गाइए ना मंगल आरती, क्या ये संभव नहीं है? नहीं, ये संभव है। हाँ तो आप कीजिए ना मंगल आरती। वो तो मैं रास्ते में चलते चलते वहाँ खड़ा खड़ा भी कर सकता हूँ। हाँ, रास्ते में चलते हुए करिए, पहले मंगल आरती करिए, फिर तुलसी आरती गाइए, फिर नरसिंह आरती गाइए, फिर तुलसी आरती गाइए, पूरा प्रणाम मंत्र बोलिए। हाँ, पूरा ये करें। सब हो जाएगा प्रभु जी, ये सब हो जाएगा। बस तो ये सब करना है आपको, 10 नाम अपराध बोले, ये सब पूरा पूरा आपको क्रम खत्म करना है। साथ में सब्जी भी खरीदनी है आपको, बोल भाव भी करना है, सब करना है, साथ में ये पूरा आपको सुबह का नियम भी फॉलो करना है। मैं ये खरीदता तो नहीं हो सकता है ना। वहाँ आड़त की दुकान है ना, जो शॉप है उस पे मैं मुनीम हूँ, तो वहाँ लिखने का काम है मेरा। हाँ तो लिखने से पहले मंगल आरती पूरी हो जाएगी आपकी। नहीं, वो तो मैं वहां कर तक लूंगा, वो तो पहुंचने। मैं इसलिए कह रहा था कि आप कह रहे थे ना ये क्रम जरूरी है जब भी दीक्षा मिलेगी, तो मैंने कि मैं सुबह तो मंगला आरती में नहीं हो सकता क्योंकि मैं घर पे रहता ही नहीं, उठता तो उसी टाइम हूँ मैं। तो जो मैंने तरीका बताया ये भी तो मंगल आरती का पार्ट है ना, इसे हाँ इसी तो को मंगल आरती प्रभु मान जी ये लीजिए। काम सारा हो जाएगा, ये तो सारा हो जाएगा, बस इसी बात के वो थी, वो अब मिट गई है तो बिल्कुल ठीक है। आपने कल से ये पूरा करना है, आपने कल से करना है, ठीक है। आपने मंगल आरती गानी है, हरि हराय नमः कृष्ण गाना है, नरसिंह आरती गानी, तुलसी आरती, 10 नाम अपराध और हाँ चैतन्य जी। शिक्षा सब गाना है आपने। फिर हाँ जी। अपना जो है, और फिर उसके बाद में महामंत्र बोलते रहिए, फिर जैसे अपना काम करने लगे अपना मुनीम का काम कीजिए उसके बाद में। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मनोज जी, आप बाकियों जो इंस्पिरेशन है कि जल्दी कैसे उठना है, ये आप टेक्निक सबको बता सकते हो। नहीं, मैं तो जल्दी उठ के देख लो, आप काम पे भी जाता हूँ, वहाँ पे काम मालूम, मैंने करता भी देखा ना रहता आपको, हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। देखो आपको ड्यूटी है इसलिए आप 3:45 उठ जाते हो, बाकियों को इसका आवश्यकता महसूस नहीं होता इसलिए लेट उठते हैं। तो इनकी ड्यूटी तो और ज्यादा जरूरी है, उनके लिए, प्रभु के लिए उठना, मेरा तो फिर भी ऐसा काम है उसके लिए उठता हूँ जो बिल्कुल संसारिक सही। आप काम है। उसको इसलिए आप आप उसको दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। प्रभु के जी, आप उनको प्रभु के कार्य के रूप में बदल दीजिए ना उसको। वो ठीक है, आप दूसरे कार्य से होते हैं ना, उसको बदला जा सकता है। प्रभुपाद ये कहते थे अपनी भावना को चेंज करना है बस, कृष्ण भावनामृत। ठीक है मनोज जी। जी ठीक और है फिर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दीपाली माता, आपका प्रश्न है फिर से? चलिए पूजा, अभी सभी भक्त लोग प्रभु जी का 3 बार जोर से हरि बोल करके धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने समय निकाला, एकदम शॉर्ट नोटिस से प्रभु जी आए मेरे लिए स्पेशली, है ना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। जी तो जी मंगल आरती से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि मतलब हमारे ठाकुर जी, जैसे हम ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से उनको रखा हुआ है, मतलब तो ऐसे सुबह मंगल आरती हम सोचते हैं कि जैसे घंटी वगैरह बजाएंगे तो वो जाग जाएंगे, मतलब उनको डिस्टरबेंस होगी, तो हम सीधे जप करने लग पड़ते हैं, तो 4 बजे जैसे मंगला नहीं करते हैं। जी। मंगला आरती करना जरूर है जो संसार दामन नल है, ये सीधे जप कर लिए? नहीं, आप मंगल आरती कीजिए ना पहले, जैसा तो प्रभुपाद जी ऐसे ने जो नियम बनाया है जी। हाँ, तो ऐसे लगता है ठाकुर जी ना डिस्टर्ब होंगे, मतलब बच्चे हैं वो सोए हैं तो वो जाग ना जाए, तो उनको कितने तो मैं बजे सुलाते उठाती हैं हूँ ठाकुर जी को? 9 बजे, 9 साढ़े 9 9 बजे। बजे सुलाते हैं? अच्छा, तो 9 फिर वो साढ़े भी 9 बजे। हाँ 6-7 साल के, मतलब अभी 7 साल के हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जाग जाएंगे, मतलब उनको डिस्टरबेंस ना हो, फिर मैं नहीं करती हूँ उस चीज जी के लिए। मुझे आपकी फिर मेरा मन लगता है ना कि गुरु मार्ग से जैसे चलना है।
मेरा बाल भाव है तो फिर मैं उस चीज से मतलब उनको परेशान हूँ, ऐसा लगता है। मुझे इस चीज के लिए गाइड कर दो। माता जी भावना आपकी अच्छी है, लेकिन हमें भावना से ज्यादा ना हमारे जो गुरु आज्ञा है और जो हमारे आचार्य की जो पद्धति है ना, उनको हमें वरीयता देनी चाहिए, उनको हमें ऊपर रखना चाहिए। अच्छा ठीक। हाँ जी, तो आप भगवान को उठाएं, जैसे हम मंगल आरती करते हैं मंदिर में, तो भगवान को उठाते हैं 4 बजे। 4 बजे भगवान का उठने का नियम है। 4 बजे भगवान को उठाते हैं, फिर मंगल आरती भगवान को, फिर खीर का भोग लगाते, फिर मंगल आरती करते हैं, उसके बाद में भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं। और कोशिश करें कि रात को भगवान को ज्यादा लेट नहीं सुलाएं, 8:30 पौने 9 तक या मैक्सिमम 9 बजे तक भगवान को सुला दीजिए। और दिन में भगवान का नियम है विश्राम करने का, 1 से 4 जो मंदिर का नियम है। हाँ, 1 से 4 मतलब 2 3 4 3 घंटे भगवान दिन में विश्राम करते हैं। तो आपके बाल गोपाल थोड़े छोटे हैं तो उनको 4 घंटे विश्राम करा दीजिए, रात को थोड़ा जल्दी सुला दीजिए। लेकिन सुबह का जो नियम है, जो प्रभुपाद जी ने हमको नियम दिया है मंगल आरती का, वो हमें करना है। अब भगवान को उठा दें, भगवान को उठा दें, और उसी में जैसे आपने गर्म रखते होंगे भगवान को, उसमें ही रखें भगवान को, उनको ठंडी ना लगे। हाँ, तो उनको बेड में ही रहने दो, और उनको बॉटल से जैसे रखते हैं उनको वैसे मंदिर में उनको बेड में ही बिठा दिया जाए। हाँ, भगवान को तो उठा दीजिए, मंगल आरती कीजिए, उसके बाद में अब जप कीजिए, और फिर उसके बाद भगवान को स्नान कराइए, फिर भगवान को स्नान करा दीजिए फिर। ठीक। क्योंकि एक बार अभी पीछे मैंने उठाया ना, जो इस्कॉन के डिवोटी हैं सनत कुमार दास प्रभु जी, वो मेरे ब्रदर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप इनको उठा के इनको ऐसे करो, ऐसे अपना रूल मत चलाओ। तो फिर मैंने बोला कि मैंने तो उठा दिए, पर मुझे थोड़ी देर में ऐसे लगा कि मैंने कैसे स्टैचू की जैसे बिठा के रख दिए। फिर मैंने थोड़ी देर पर मंगला के बाद फिर से सुला दिया उनको। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति है, भगवान को चलना है अपने गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से। ठीक। हाँ ठीक है ना, जो मतलब मंगल आरती गाते हैं ना, हाँ, मंगला करने के बाद आपको एक काम आपने, हाँ, पर मंगला करने के बाद अपना जप कर लिया, फिर स्नान जप के बाद करवा दिया उनको, बेड में बिठाए वो अपने समय के अनुसार ना, जैसा आपको ठीक लगे। मंगला के बाद तुरंत आप स्नान करा सकते हैं, करा दीजिए, या जप करके कराना चाहते हैं तब करा दीजिए। और एक काम आपने और करना है, एक माता जी और करना है, जो मंगल आरती आप गाते हैं ना, हाँ जी, उसका मतलब आपने पढ़ना है। ठीक। उसका जो मंगल आरती का जो अर्थ है ना, संसार ढावानल लीडल होगा, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, उससे आपको अच्छे से पढ़ना है। उससे आपको पता लगेगा कि सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी सुन रहे हैं सभी को ये काम करना है कि मंगल आरती का जो अर्थ है, गुरुअष्टकम का जो अर्थ है, वो सभी को आज पढ़ना है। उससे हमें पता लगेगा कि मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं ना, वो हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने गुरु की सहायता कर रहे हैं वो करने में। भगवान की सेवा पूजा तो गुरु ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक। हम केवल गुरु की मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं गुरु के माध्यम से। यही मंगल आरती का अर्थ है। सभी मंगल आरती का अर्थ आज पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी ऑडिबल नहीं है आप? नॉट ऑडिबल। यस जी, धन्यवाद शिवासु, आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो बस प्रभु जी का जो से 3 बार हरि बोल करेंगे। प्रभु जी ने अपना समय निकाला, शॉर्ट नोटिस पे है, ये बहुत प्रभु जी की बात है। और गुरु जी के बहुत प्रिय भी हैं। प्रभु जी खुश रहेंगे तो गुरु जी हम खुश रहेंगे। तो प्रभु जी की बातें मानिए जो प्रभु जी ने कही है ना। तो बोलो प्रभु जी का जोर से 3 बार हरि बोल करेंगे। प्रभु जी को सुनना चाहिए उधमपुर में सबको। हरि बोल, 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 हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु महाराज।